Now, friction. It is force which opposes motion of the body. Which opposes motion of the body. तो देखो बेटा, ये अंडरलाइन करने का है मोशन, मोशन को अपोज करता, यानी अभी मैं रख दिया यहां पर सरफेस पे, ये मोशन में है या नहीं है? नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस वक्त मिनिमम है। इस वक्त फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको ठहरने के लिए, इसको वहां पर ही रखने के लिए जो फोर्स होना ये सरफेस को, वो मिनिमम है, सबसे कम लेवल पे है वो, और उसका कैलकुलेशन नहीं होता, समझे? तो नाउ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, opposite to motion. Suppose the body is moving in this direction, then the frictional force will be in this direction. Over. Now, reason for frictional force. Now if we take this one is a surface, now the same surface अंडर माइक्रोस्कोप, कहां पर देख रहे हैं अपन? ये यही सरफेस को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप में देखे तो यहां पर क्या दिखेंगे अपने को? ये टीथ दिखेंगे, हो गया? ये सिर्फ समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। नाउ व्हेन सेकंड सरफेस is placed on given surface, देखो बेटा, ये गिवन सरफेस के टीथ ये है। अब ऊपर सरफेस रख दिया तो उसके टीथ इसके अंदर इंटरलॉक हो जाएंगे, ये इंटरलॉक हो गए, इंटरलॉकिंग ऑफ टीथ। ये टीथ इंटरलॉक होने की वजह से क्या क्रिएट हुआ? फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, ड्यू टू रफनेस ऑन द सरफेस, ऑन द surfaces which are interacting, इंटरैक्टिंग का मतलब क्या है मालूम है? सरफेस वहां पर है, मैं यहां खड़ा हूं, तो वो उसका फ्रिक्शन तो मेरे को नहीं लग रहा ना। मेरे को कौन सा फ्रिक्शन लग रहा? ये फ्लोर का, क्योंकि मेरा सरफेस, मेरे पैर का सरफेस इसके सरफेस से इंटरैक्ट कर रहा, ये पार्ट के, वो पार्ट से नहीं इंटरैक्ट कर रहा। इंटरैक्टिंग, which are interacting due to the roughness on the surface, which are interacting, friction is created. Friction comes into exists. अब देखो बेटा, अब ये एक सरफेस लिया, अब ये सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा है कम है देख लेंगे अपन। इस पे है नहीं, एक आइस का ब्लॉक रख दिए,
ये आइस ब्लॉक है। सेकंड, ये इस साइज का क्या कर दिए, कार्टून रख दिए। कार्टन रहता ना, रख दिए। अब किसके लिए ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, आइस ब्लॉक के लिए या कार्टन के लिए? कार्टन के लिए, क्योंकि ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, ये आइस स्मूथ है, तो इंटरलॉकिंग कम हुई। क्योंकि इसके आइस के टीथ छोटे छोटे हैं, तो इंटरलॉकिंग कम हो गई। यहाँ पर इंटरलॉकिंग ज्यादा है, तो सेम सरफेस है, लेकिन एक के लिए ज्यादा फ्रिक्शन है, एक के लिए कम फ्रिक्शन है। लेस फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन। It means same surface creates less or more friction for other surfaces। समझ में आ गया? सरफेस अलग हो गया तो फ्रिक्शन भी अलग हो गया। कि आइस के लिए फ्रिक्शन कम है, वही सरफेस है, ग्राउंड है, और वही ग्राउंड पे कार्टन रखे तो उसका फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि मटेरियल बदल गया। सो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन nature of substance और नेचर ऑफ सरफेस लिख देंगे बेटा, नेचर ऑफ सरफेस। अब ये सरफेस में दो ले लेंगे, स्मूथ, स्मूथ मीन्स इंग्लिश का स्मूथ, रफ। तो दूसरे में भी स्मूथ रहता है क्या? हाँ, फिजिक्स में स्मूथ बोले तो फ्रिक्शन जीरो है, और इंग्लिश में स्मूथ बोलते तो स्मूथ है लेकिन फ्रिक्शन है। समझ में आ गया? सो स्मूथ मीन्स लेस फ्रिक्शन, और रफ बोले तो क्या बोलेंगे अपन इसको? हैविंग फ्रिक्शन। हाँ, मोर फ्रिक्शन लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, मोर फ्रिक्शन। देखो बेटा, स्मूथ का मतलब फिजिक्स के अंदर लिख दे रहा हूं मैं, स्मूथ फिजिक्स, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। नाउ लॉज ऑफ फ्रिक्शन। Laws of friction. First law, frictional force is directly proportional to normal reaction. Normal reaction depends on friction, weight of the body. If the weight is more, then the normal reaction is more. Normal reaction is more means friction is more. Now weight depends upon the mass of the body. अगर मास ज्यादा है, जी तो सेम रहेगा सभी के लिए, 1 ग्राम बॉडी के लिए भी जी वही है, 1 केजी बॉडी के लिए वही है, 10 केजी बॉडी के लिए भी जी वही है। लेकिन क्या मास बदल गया तो वेट बदल गया, वेट बदल गया तो नॉर्मल रिएक्शन बदल गया, नॉर्मल रिएक्शन बदल गया तो फ्रिक्शन बदल गया। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स, सिंबल इज स्मॉल एफ, is directly proportional to normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है मैं बता दे रहा हूं बेटा अगेन। और एक बार, ये अगर एक ब्लॉक रखे सरफेस पे, then weight of the body is in downward direction mg, and opposite to the weight a force is created that is always perpendicular to the surface of the body. This one is 90 degrees, this one is called normal reaction, n is called weight, weight के
आप यहाँ पर अपोजिट है, लेकिन हरदम ये 90 डिग्री एंगल बनाता किससे? सरफेस से। एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन. So therefore you can say frictional force is directly proportional to normal reaction. Since N equals to mg means depends on weight. Therefore, as weight increases, normal n value increases, implies frictional force. अगर वेट बढ़ा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ टू रिमूव proportionality constant, proportion a constant is introduced, that is F is equals to mu n. ये म्यू को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यू रहता. फ्रिक्शनल फोर्स is independent of area of contact. एरिया ऑफ कांटेक्ट. देखो आप लोग, एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये अगर मैं सरफेस लेता हूं, ये डस्टर को ऐसा रख दिया, और फिर ये डस्टर को ऐसा रख दिया, तो कौन से केस में फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा? सेकंड केस में. क्योंकि मैं पहले बोला ना, और उसके साथ ये भी बोला कि ये सिर्फ समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए नहीं है. आप पहले का अप्लाई कर दिए, मालूम है? आप क्या कर दिए, यहाँ पर टीथ ज्यादा इंटरलॉक है, यहाँ पर टीथ कम इंटरलॉक है. ये सिर्फ समझने के लिए था, वो अप्लाई करने के लिए नहीं था. दोनों के लिए फ्रिक्शनल फोर्स सेम है. या रूल लिखो साहब, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पर कांटेक्ट का एरिया कम है, यहाँ पर कांटेक्ट का एरिया ज्यादा है. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कितना भी कांटेक्ट ज्यादा है कम रहे हो, दोनों के लिए फ्रिक्शनल फोर्स सेम है. समझ में आ गई बात? ये इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. सो फॉर बोथ, इन बोथ कंडीशंस, friction is same.